नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर लगातार सभी नेताओं के बयान आ रहे हैं। आज अखिलेश यादव ने खुलकर इस पर लंबी बातचीत की। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव ने एक बयान दिया। उस बयान के बाद उन पर योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, बसपा की नेता मायावती समेत सभी टूट पड़े। अखिलेश यादव ने सोफिया कुरैशी को लेकर भाजपा पर जमकर हमला बोला है, कई गंभीर बातें की हैं। अभी हम आपको उनकी बात सुनाएंगे, लेकिन मेरा एक सवाल है कि रामगोपाल के बयान पर जो मुखर हो रहे हैं भाजपा के नेता, क्या वो अपने मंत्री को लेकर भी सवाल करेंगे? क्या वो भाजपा के उस नेता को लेकर भी उसके खिलाफ एफआईआर लिखाएंगे जिसका वीडियो बड़ा भयंकर वायरल हुआ? क्या वो अपने विधायक जो उनके राजस्थान के उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे जिन्होंने तिरंगे से मुंह पोंछ लिया? ये सभी सवाल इसलिए कह रहा हूं कि कार्रवाइयां तो एक जैसी होनी चाहिए। रामगोपाल यादव ने कहा कि वो व्योमिका सिंह नहीं थी, वो जाटव समाज से आती थी, चमार समाज से आती थी, हरियाणा के से। गलत कहा उन्हें। यहां सैनिकों की जातिगत आंकड़े से हम तय नहीं करेंगे। उनके कहने का मतलब था कि एक पिछड़े थे, एक दलित थी, एक अल्पसंख्यक थी। ये बात वो साबित करना चाहती थी, लेकिन देश की सेना ना पिछड़ी है, ना अगड़ी है, ना दलित है। सेना सेना है और सेना हम सबका गर्व है। भाई अखिलेश यादव ने सोफिया कुरैशी को लेकर भाजपा से सीधे भिड़ने का काम किया। तो पहले उनका ये वीडियो सुन लीजिए, फिर उसके बाद हम आपसे बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा न केवल मध्य प्रदेश से उजागर हुआ है, बल्कि बलिया और बिहार से भी उजागर हुआ है। जो लोग सोशल मीडिया पर हैं वो मुझसे बेहतर समझते होंगे। हाई कोर्ट के बाद एफआईआर दर्ज होना, और ये इसलिए करना पड़ रहा हाई कोर्ट को क्योंकि अगर इन मंत्री जी के खिलाफ, एक बहुत देश के प्रतिष्ठित अभिनेत्री के खिलाफ जब उन्होंने सबसे पहले उनके कार्यक्रम को रोका था, उस समय बीजेपी की सरकार ने उनके खिलाफ कार्रवाई की होती, तो आज देश की कर्नल उनके साथ इस तरह का व्यवहार करने का उन्हें मौका ही नहीं मिलता। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र पहली बार दिखाई नहीं दिया है। भारतीय जनता पार्टी ऐसा ही काम करती है। नारी वंदन का नारा तो देते हैं, लेकिन सही मायने में जब सम्मान की बात हो, उनके रक्षा की बात हो, तो भारतीय जनता पार्टी का कई बार चेहरा उजागर हुआ है। ये पहली बार उजागर नहीं हुआ है। कर्नल सोफिया जो वहां पर लगातार हमें, आपको, पूरे देश और दुनिया को ब्रीफिंग कर रही थी, वो सरकार की ही ब्रीफिंग कर रही थी, और सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। उन्हीं की ब्रीफिंग करने वाले के बारे में उनके प्रति क्या उनकी भावना है, किस तरह के विचार हैं, ये पहली बार उजागर नहीं हुआ। पहले भी भारतीय जनता पार्टी का व्यवहार, भाषा, नारी शक्ति के लिए, नारी के लिए कई बार उजागर हुआ है। बलिया के नेता है भाजपा के, उनका वीडियो बहुत बार वायरल हुआ है। मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। अमेठी सांसद लगातार स्मृति ईरानी हार के बाद अमेठी में नदारद रही हैं। उनके बारे में भी मैं कुछ नहीं कहूंगा। सीज फायर को लेकर कैसे? जश्न जीत का होना चाहिए, सीज का नहीं। जश्न जीत का होना चाहिए, सीज का नहीं। और हमारे देश के लिए शांति सबसे सर्वोपरि है, लेकिन इसके साथ साथ हमारे बहुत सारे मसलों में दूसरे देश इंटरफेयर न करें, वही हमारे संविधान और हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी पहचान रही है। सर्वप्रभुता हमारी
सॉवरेनिटी हमारी सबसे पहली पहचान रही है। जहां हम शांति प्रिय देश हैं, वहीं हमारे देश की सॉवरेनिटी के बारे में भी देश उतना ही चिंतित है जितना हम समय समय पर शांति के लिए चिंतित रहे हैं। भैया डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट सबसे पहले आया सीज फायर को लेकर के, बहुत से सवाल उठ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग आजकल जश्न मना रहे हैं, इसीलिए मैंने कहा कि जीत का जश्न मनाया जाता है, सीज का नहीं। और अब भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि दोबारा नहीं होने देंगे, दोबारा ऐसी घटना नहीं होने देंगे, दोबारा चूक नहीं होगी। ये चूक की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। हमारी सुरक्षा, हमारे इंतजाम इतने बेहतर हों कि दोबारा ऐसी चूक कभी ना हो। आगेंद्र राणा को लेकर के गिरफ्तार हाथापाई हुई आगरा में, तो रानी सेना के जो आगेंद्र राणा हैं। हमें उत्तर प्रदेश की पुलिस पे भरोसा है। पुलिस के हाथ बहुत लंबे होते हैं, वो कोई भी अपराधी भागेगा उसे उत्तर प्रदेश की पुलिस पकड़ लेगी। अखिलेश जी, क्या आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप के माध्यम से पाकिस्तान अपनी चाल में कामयाब हो गया है, जैसा कि उसने आतंकवाद से ध्यान भटकाकर पूरे वैश्विक समुदाय को जो है वो कश्मीर से जोड़ दिया है? अभी समय नहीं है बहुत सही बातों को कहने का। समय आने पर समाजवादी पार्टी अपना पक्ष रखेगी और हमारा देश शक्तिशाली हो, आर्थिक रूप से मजबूत हो, हमारी सीमाएं सुरक्षित हों, उसके लिए सरकार को ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। हमारी सीमाएं जितनी सुरक्षित होंगी उतना ही देश हमारा आगे बढ़ेगा। और वहीं सरकार को ये कदम उठाना चाहिए कि आर्थिक रूप से हम कारोबार में हम कैसे और मजबूत दिखाई दें, दुनिया में हम कारोबार में कैसे पहचान बनाएं, उसके लिए हमारी सरकार को और ठोस कदम उठाने चाहिए। तो ये काफी सवाल है। गौरीगंज विधायक जैसा कि मुख्यमंत्री जी के साथ है, कयास कर रहे हैं, अमेठी विधायक का भी भाजपा में। भारतीय जनता पार्टी अमेठी में गुमशुदा है। भारतीय जनता पार्टी अमेठी में गुमशुदा है। और भारतीय जनता पार्टी, जब भारतीय जनता पार्टी की ही सगी नहीं है, तो ये जो दल बदलू लोग हैं, एहसान फरामोश लोग हैं, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी कितनी सगी होगी। और अब तो हर दल से टिकट पाने की भी गुंजाइश उनकी खत्म हो जाएगी। कौन भरोसा करेगा? एक आर्टिकल छपा था एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा, जल्दी कोई कार्रवाई होने वाली है किस पर? अभी कार्रवाई तो लोकतंत्र में स्पीकर करेंगे और हम लोग जानते हैं कि सरकार के लोग कानून संविधान को नहीं मानते। थैंक यू। आपने सुना कि भाजपा के लोग अखिलेश यादव कह रहे हैं संविधान नहीं मानते। मुझे नहीं मालूम कितना सच है कितना गलत है, लेकिन लोगों को दिखना चाहिए कि संविधान के नाम पर भाजपा क्या करती है। आपको याद होगा कि संविधान को लेकर लोकसभा चुनाव लड़ा गया। संविधान में बीजेपी के नेता लगातार संविधान विरोधी बयान देते रहे। उसी संविधान को लेकर भाजपा के खिलाफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन ने इतिहास रच दिया। बीजेपी समर्थक जहां 77 लोकसभा सीटें देते रहे, तो वहीं हम जैसे पत्रकार लगातार 50 सीटों के आसपास इंडिया गठबंधन का अनुमान बताते रहे। और आज उसी की देन नहीं कि बीजेपी बुरी तरीके से पराजित हुई। इन सब बातों को लेकर जो सच जनता के समक्ष परोसा जाता है, गाय बगाए वो हम पर हमला बोल देते हैं। बीते दिनों भी हमारे मेन न्यूज चैनल्स पर, जो स्पेशल कवरेज न्यूज का बड़ा चैनल्स है, जिस पर बड़े प्यार से दर्शक हमारे साथ जुड़ते हैं और बड़ी अच्छी व्यूवरशिप है उसकी, उसे अगले आने वाले 7 दिनों के लिए रोक दिया गया है। यही कारण है कि जब जब हम खबर दिखाने का प्रयास करेंगे, अच्छी खबरें होंगी, तथ्यात्मक खबरें होंगी, सबूतों के आधार पर खबरें होंगी, तब ये हमारे ऊपर हमला बोलते रहेंगे। फिलहाल रामगोपाल यादव के बयान से योगी आदित्यनाथ, खुद केशव प्रसाद मौर्य सब आहत हैं। देखना यह होगा कि जिस हिसाब से अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी का
मध्य प्रदेश में ही नहीं, उत्तर प्रदेश और बिहार में भी चेहरा सामने आया है, जबकि मैं कह रहा हूं कि राजस्थान में भी उसका चेहरा सामने आया है। फिलहाल ये देखना होगा और इस बयान को सुने और समझें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद और नमस्कार।